लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार हमारे साथ हैं। सर, एक फेज में चुनाव है, 23 को रिजल्ट, 26 को टर्म खत्म हो रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही चुनाव प्रक्रिया बहुत कम समय के लिए ये हुआ है। करीबन एक 45 दिन की ये प्रक्रिया होती है, तो ठीक है, हम लोग तैयार है। अब सरकार के निर्णय है, हमारी तैयारी पूरी है। सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? सीट शेयरिंग को लेकर के शेयरिंग की बात एक 2-3 दिन के अंदर में सीट शेयरिंग का विषय खत्म हो जाएगा। इस समय में फिर से मुख्य उठेगा कि मुख्यमंत्री क्या जिसके ज्यादा एमएलए होंगे उसका बनेगा महाविकास आघाड़ी में, कैसे इसको हल करेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री किसका होगा महाविकास आघाड़ी बैठकर तय करेगी। महाविकास आघाड़ी के एमएलए तय करेंगे और एक साथ बैठकर ये निर्णय होगा। मुख्यमंत्री पद का इश्यू नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है, करप्ट सरकार है और ये असंवैधानिक सरकार को सत्ता से पदच्युत करना, सत्ता से निकालना, ये एकमात्र उद्देश्य हमारा है। महाराष्ट्र में जो इलेक्शन लोकसभा का हुआ था, उसके बाद से कोई भी पार्टी, चाहे वो विकास आघाड़ी हो या महायुति हो, वो लोग खामोश नहीं बैठे। उनको इस बात की उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा का चुनाव होगा तो महाराष्ट्र का भी हो जाएगा, इसलिए वो तैयारी कर रहे थे। खैर, उस वक्त नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो तैयारी का जहां तक सवाल है, वो तैयारियां जो है वो चल रही है। और इस बार ये भी हुआ कि जो दूसरी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिन्होंने कि लोकसभा में बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था, उसको भी उससे भी बातचीत कर रहे हैं ये लोग। तीनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, एनसीपी भी बातचीत कर रही है और शिवसेना भी बातचीत कर रही है और कांग्रेस भी बातचीत कर रही है। और इन तीनों ने अलग-अलग बड़े-बड़े प्रोग्राम किए और उसमें बड़े-बड़े प्रोग्रामों में भी उनसे जो है वो राय ली, उनसे मशवरा किया कि भाई किस तरह से होना चाहिए। और उनकी जो कोशिशें थी, उनकी जो मेहनत थी, उसको उसका महिमा मंडन किया, उसको एप्रिशिएट किया। तो ये सिलसिला बहरहाल चल रहा है। आपस में भी उनके अंदर जब एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं, समाजवादी पार्टी भी शामिल है आज की तारीख में एनडीए में, तो सीट के बंटवारे में परेशानी होती है, इसलिए कि हर किसी को अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। लेकिन कोई बड़ा मतभेद अभी तक एनडीए का सामने नहीं आया। उद्धव ठाकरे के बारे में मीडिया में ये खबरें उड़ रही थी कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो है वो उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया जाए। तो वो खुद जो है वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये बात साफ कर दी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। आप जिसको भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, वो जिस भी पार्टी का होगा, चाहे वो एनसीपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, मैं जो है खुले दिल से उसका समर्थन करूंगा। तो ये जो बार-बार मतभेद डालने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में वो नहीं हो रहा है। अभी तक सीटों का बँटवारा जो है वो हुआ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई बड़ी मुश्किल इसलिए नहीं आएगी कि अगर लोकसभा में शिवसेना की ज़्यादा सीटें आती जिसकी की अपेक्षा थी और जो कि पिछली मर्तबा सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस की जो है वो सबसे कम सीटें आती, तो यकीनन कांग्रेसी जो है वो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते ज़्यादा सीटें लेने के लिए। लेकिन इस बार उनकी सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। उनके जो है वो 14 सांसद हैं, 13 जीते और 1 बढ़ गया। और शिवसेना की उसके मुकाबले 9 है और उसके एनसीपी के 8। तो मेरा ख्याल है कि अब कांग्रेस को ये लोग पहले की तरह जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बात ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं बल्कि बन जाएगी। तो दोनों सतह पर काम हो रहा है। अंदर में वो लोग आपस में सीट बँटवारे का काम कर रहे हैं और फिर जो है वो दूसरी संगठन जो जिन्होंने सपोर्ट किया था उनका भी उत्साह बढ़ा हुआ है। हालाँकि हरियाणा से बाद थोड़ा-सा उसमें झटका लगा। लेकिन मैं समझता हूँ हरियाणा से फ़ायदा होगा। ये जो लोग हवा में थे और जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट थे, निश्चिंत हो गए थे कि महाराष्ट्र तो हम जीत चुके हैं। अब वो थोड़े से सतर्क हो जाएँगे और ज़्यादा सीरियसली काम करेंगे। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं है, लेकिन महायुति के लिए बड़े मसाइल। देखिए, इन्होंने 2.5 साल तक तो ये सत्ता से बाहर रहे।
2.5 साल के बाद इनको सत्ता मिली तो भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री नहीं दे सकी और मजबूरी में इन्होंने एकनाथ शिंदे को बर्दाश्त किया। लेकिन अब जो है वो कम से कम अगली बार वो ये नहीं चाहते कि किसी और को मुख्यमंत्री बने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका हक है मुख्यमंत्री बनने का, उसका आदमी जो है वो मुख्यमंत्री बने। इसके लिए लाज़मी है कि आपके पास ज़्यादा जो है वो सीटें हों। ज़्यादा सीटें के लिए ज़्यादा सीटों पे लड़ना ज़रूरी है। तो इन्होंने 180 से बात शुरू की कि हम 180 पे लड़ेंगे और जो है वो इनको 100 के अंदर में ख़त्म कर देंगे दोनों को, एनसीपी को और उसको 108 में। लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। असल में हुआ ये कि जिस तरह से शिवसेना कमज़ोर हुई, उसी तरह से बीजेपी भी कमज़ोर हुई। बीजेपी जो है वो नाव पे अटक गई। तो एकनाथ शिंदे ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब आपके खिलाफ बहुत जो है वो नाराज़गी है और आपके खिलाफ लहर है और अगर आप दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं, तो मुझको 120 सीट दे दीजिए। तो उसने 120 से शुरू किया, तो अब लोग बता रहे हैं कि भई वो 70 तक पे तो राज़ी हो गए हैं और भी 10-5 मिल जाएगी। इसी तरह से अजीत पवार ने 50 से शुरू किया, तो उसको 50 तो मिल ही गई है और 5-10 मिलने का इम्कान है। तो इस तरह से दोनों तरफ मामला चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसका इशारा डॉक्टर आनंद तिवारी साहब ने शुरू में किया, मैं समझता हूँ कि अगर उसको महाविकास अघाड़ी बड़ा मुद्दा बना सके, तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। वो है लॉ एंड ऑर्डर का मामला। बदलापुर के बारे में ये बात कई बार हो चुकी है कि पहले जो है वो उनको एफआईआर लिखने से रोका गया, उसके बाद फिर वो एनकाउंटर हो गया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी का मामला आया, तो बाबा सिद्दीकी के मामले में भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सीरियस चूक थी। और ये बात भी अब आ रही है सामने कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है, वो दरअसल कनाडा में बैठा हुआ है और वो वहाँ से बैठ के और लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में बैठा हुआ है। आप देखिए गुजरात और कनाडा का कनेक्शन और एक तो दूर देश में बैठ के और एक जेल में बैठ के जो है वो अपना काम चला रहा है। और ये खबर भी आई कि अभी हाल में कनाडा के एक बहुत बड़े ऑफिसर से हमारे जो सलाहकार हैं एनएसए, रक्षा सलाहकार डोभाल साहब, उन्होंने बातचीत की और अब आपने बताया कि वो गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसमें जो है वो इनका भी नाम शामिल है, हमारे गृह मंत्री का। और फिर पूरी तरह से ताल्लुकात हो गए हैं, उनके 6 लोग वापस चले गए, उनके 6 लोग वापस आ गए। तो ये मामला लॉरेंस बिश्नोई का मामला बहुत गंभीर रूप अख्तियार किया है। लेकिन मैं एक और घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसी दिन मुंबई में एक मॉब लिंचिंग का मामला हुआ। आकाश मायने नाम का एक शख्स था, जो अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी और माँ-बाप के साथ जो है वो नई गाड़ी लेने जा रहा था। दशहरा के दिन लोग जो है वो नई गाड़ी लेते हैं, नया घर लेते हैं। तो उसकी एक ऑटो रिक्शा वाले से बम्बई के अंदर की बात कर रहा हूँ, बम्बई के मलाड इलाके में, थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं हो गई और उस तू-तू मैं-मैं के नतीजे में वो रिक्शा वाले और दुकान वाले उस पे टूट पड़े और उसकी जो है वो मॉब लिंचिंग की गई। उसकी माँ ने उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई तो उसको भी जो है वो मारा-पीटा गया। उसकी बीवी गर्भवती थी तो उसका बच्चा भी जो है वो गिर गया और उसके बाप को भी मारा-पीटा गया। तो बम्बई में और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है और ये इसको आप सांप्रदायिक रंग भी नहीं दे सकते इसलिए कि आकाश मायने मुसलमान नहीं है, वरना उसको दाऊद इब्राहिम वगैरह से जोड़ा जा सकता था। तो ये एक इश्यू है जिसको कि एमवीए अपने साथ ले सकती है। लेकिन एक जो एमवीए को सबसे बड़ा खतरा है, वो भी मैं बता के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। ये जो लाडली बहन का मामला है, जो औरतों के लिए, महिलाओं के जो है वो अकाउंट में पैसा आने लगा है, इसने बहरहाल बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। अभी इन्होंने एक और फैसला किया कि ऑक्ट्रॉय जो है वो खत्म कर दिया बम्बई के एंट्री पॉइंट्स पे से, तो इसका भी लोगों पे असर हो रहा है। तो ये जो रेवड़ियाँ बाँटी जा रही हैं, इसके बारे में एमवीए के लोग ये तो कह रहे हैं कि आप ही का पैसा आपको दिया जा रहा है, इसलिए आप उनको वोट नहीं दें। लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो थोड़ा शरीफ भी होता है और उसको जो है उसकी शराफ़त का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और उसको ये बात उसके लिए बहुत मुश्किल है, महिलाओं के लिए, कि उनके पास पैसा आ रहा है, सरकार से पैसा आ रहा है, तो वो उस सरकार के खिलाफ वोट ना दें। तो अगर इस मामले में महाविकास अघाड़ी ये बात को क्लियर नहीं कर सकी और लोगों को ये बात समझाने में नाकाम रही, तो उसको नुकसान हो सकता है। इस तरह की जो है वो सिचुएशन है महाराष्ट्र में। धन्यवाद।